ने देखा होगा कि एक वो होता है कि विजडम टूथ वाला जो चीज़ है, तो कई डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको ऑपरेट करवा लो, लेकिन लोग कहते हैं कि ये निकाल दोगे तो फिर अक्ल चली जाएगी। तो आपका इस पर क्या ठीक है? देखिए, हर टीथ का एक इरप्शन टाइम होता है ना। मैंने आपको बताया कि 6 महीने का जब बच्चा होता है तो पहला दांत निकलता है, तो 6 से लेके 2 साल की उम्र तक दूध के दांत आ जाते हैं, सारे 20 दांत। ठीक है, उसके बाद 6 साल का जब बच्चा होता है, +- 6 मंथ्स आप मान लीजिए हर एज में, तो परमानेंट टीथ का इरप्शन शुरू होता है। तो 6 साल से लेके 12 साल +- 6 मंथ्स आपके परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं। धीरे धीरे एक निकलेगा, एक दूध का दांत गिरेगा, ऐसे चलता है, मिक्स डेंटिशन स्टेज चलती है। तो 12-13 ईयर्स के बाद में यूजुअली परमानेंट टीथ होते हैं माउथ में, सेकेंड मोलर्स तक। ठीक है, जो थर्ड मोलर होता है उसका इरप्शन एज होता है 17 से लेके 25 ईयर्स तक। ठीक है, तो उसका इरप्शन टाइम ही वो है। किसी के 17 साल में शुरू होंगे, किसी के 20 में, किसी के 24 में। तो 17 से लेके 25 तक वो बहुत एक बड़ी ओपन विंडो है विजडम टूथ के लिए। बट उस टाइम पे क्योंकि हम में मेच्योरिटी आती है, समझदारी आती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अक्लदाड़ या विजडम टूथ। ठीक है, अब आप उसको निकलवा दोगे, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर विजडम, सो डोंट वरी। और ऐसा नहीं है कि अक्लदाड़ आई है तो निकलवानी है। अगर वो परेशान नहीं कर रही है, अगर पेन नहीं कर रही है, तो क्यों निकलवाना? अगर आपका जॉ साइज बड़ा है, वो कब कब में निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका जॉ साइज छोटा है और विजडम टूथ आने में दिक्कत कर रहा है, पेन कर रहा है, तो हो सकता है उसका एंगल गलत हो, वो टेढ़ा पड़ा हुआ हो, वो टेढ़ा निकल रहा हो, आगे वाले दांत को प्रेशर दे रहा हो, है ना, मसूड़े उसके ऊपर फूल गए हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, ऊपर वाला दांत जो है नीचे क्रश कर रहा हो मसूड़े को। बहुत सारे कारण होते हैं। उस केस में उसका रीज़न हम देखते हैं, एक्सरे से एग्जामिन करते हैं, टूथ का एंगल देखते हैं, अगर ज़रूरी होता है तो निकालते हैं। अगर एंगल ठीक है, सिर्फ इंटरफेरेंस से, बोनी या सॉफ्ट टिश्यू इंटरफेरेंस, तो उसको हटाते विजडम टूथ को बचा लेते हैं।